पिपराव में विश्व हिंदू महासंघ का सम्मेलन, संतों का भव्य स्वागत। प्रयागराज के भीरपुर क्षेत्र स्थित ग्राम पिपराव में गुरुवार को विश्व हिंदू महासंघ सनातन रक्षा वाहिनी के तत्वावधान में सम्मेलन आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि स्वामी हरि नारायण दास जी महाराज और उदासीन जी महाराज ने सनातन धर्म, गंगा संरक्षण और सामाजिक एकता पर विचार रखे तथा युवाओं से सक्रिय भागीदारी की अपील की। कार्यक्रम में संतों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। शाम को रामबली शर्मा के आवास पर भी सम्मेलन हुआ। कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। प्रयागराज से ब्यूरो चीफ कमलेश प्रसाद की रिपोर्ट। आज हम गुरुजी हमारे घर आए हैं, उनसे सनातन धर्म विषय में पूछना चाहते हैं। गुरुजी बताइए, सनातन विषय में क्या कहना चाहते हैं आप? पहले हमारा परिचय ले लीजिए। मैं विश्व हिंदू महासंघ सनातन रक्षा वाहिनी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। यह संगठन परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी का है। इसके संरक्षक थे परम पूज्य अवैधनाथ महाराज जी। और बात रहे सनातन की, सनातन इतना बड़ा धर्म है कि ये खत्म होने वाला धर्म नहीं है। सनातन धर्म को खत्म करने के लिए बहुत काल नेमी लगे, लेकिन सनातन धर्म खत्म नहीं हुआ, न होगा। और सनातन धर्म में सब आपके चैनल के माध्यम से सभी हिंदू भाइयों और बहनों से कहना चाहता हूँ कि सनातन धर्म सनातन बन के रहिए, न SIR में बटिए, न जात पात में बटिए। जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। तो यह एक षड्यंत्र रचा जा रहा है हिंदुओं को दुर्भावना करने के लिए। गांव में देखिए, गांव में हर बिरादरी, कोई भी शादी ब्याह होता है तो हर बिरादरी एक साथ भोजन करती है। किसके यहाँ भी चला जाइए, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे फकीर हो, सब लोग एक दूसरे को निमंत्रण देते हैं और एक दूसरे लोग जाके वहाँ भोजन करते हैं कि नहीं करते हैं? तो यह हम लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही है। और महाराज जी कहते हैं, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी हमारे गुरुदेव कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से गंगा जी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि गंगा हमारी माँ है। गंगा जी एक जीवित देवी है जिनको हम स्पर्श कर सकते हैं, उनकी बहुत शक्ति है। लेकिन लोग, हमारे सनातन धर्म के लोग जाते हैं, स्नान करते हैं, वहाँ गंदगी करते हैं। तो आपके चैनल से माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप वहाँ जाइए, गंगा जी का दर्शन करिए, स्नान करिए, लेकिन 1 मिनट गंगा जी के लिए समय दीजिए। जो कचरा वहाँ हो उसको साफ करिए। अपना फटा वस्त्र गंगा जी में मत छोड़िए। गंगा हमारी माँ है। अगर हम अपने माँ बाप को फटा वस्त्र देंगे तो माँ बाप स्वीकार नहीं करेंगे, भाई कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि हम उनके पुत्र हैं। तो गंगा माँ भी अगर नाराज होगी तो आपको आशीर्वाद भी नहीं देंगी, न श्राप देंगी, क्योंकि वो कहते हैं कि सभी हमारे पुत्र हैं। तो हम आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं कि आप लोग वहाँ फटाफट मत छोड़िए। चढ़ाना है तो नई साड़ी चढ़ाइए, और जो हम लोग अपने घरों में हवन करते हैं वो भी वहाँ विसर्जन न किया जाए, क्योंकि वह हवन की जो राख है, हवन में क्या होता है, हवन में स्वयं भगवान आते हैं और प्रसाद लेते हैं। उस राख को हम अपने जमीन में गाड़ दें, हमारी जमीन शुद्ध हो जाएगी। उस भभूत को हम अपने यहाँ रखें, हमारे बच्चे नजर लग जाए तो उसको लगाएं, क्योंकि भगवान स्वयं का प्रसाद है ना। तो वो भी गंगा जी में विसर्जन न किया जाए। और गुरु जी, आप ये बताइए, जो आवारा पशु टहल रहे हैं, पशुओं को बर्बाद, मतलब जो फसल है बर्बाद कर दे रहे हैं, तो आप इसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, हमको ये बताइए, आवारा पशु छोड़ा कौन है? सनातन धर्म के हिंदू भाई और तो बहन छोड़े। क्या हमारे माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो हम छोड़ दें उनको चले जाएं? तो गाय है, गाय हमारी माता है। पहले चाचा बैठे हुए, इनसे पूछ लीजिएगा कि पहले जब गौ माता घर में होती थी तो बीमारी बाहर होती थी। आज गौ माता बाहर है, बीमारी घर में है कि नहीं है? क्योंकि उनके जो भाई गौ माता का एक एक चीज में भगवान है। उनके गोबर से गौरी गणेश बनाए जाते हैं कि नहीं बनाए जाते? उनके घर से गोबर से जिसके गोबर को हम महानता मानते हैं, तो गौ माता में कितनी महानता होगी। आदमी कितनों भी धनवान हो जाता है, लेकिन गौरी गणेश गोबर का ही बनाता है कि नहीं बनाता? चाहे वो धीरू भाई अंबानी हो, चाहे एक नॉर्मल व्यक्ति हो। पहले लोग गाय के गोबर से अपने घर को लिपते थे, उसमें से ऊर्जा निकलती थी, कीटाणु मरते थे। भाई यही कीटाणु तो बीमारी घर है। आज हर घर में मच्छर घूम रहे हैं, लेकिन पहले इतनी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन मच्छर नहीं थे, क्योंकि गाय के गोबर से लिपा जाता था, गंदगी नहीं रहती थी। गाय का मूत्र रोज जलमान करे, कैंसर जैसी बीमारी दूर कर देगा। हमारे गौ माता में सभी देवी देवता वास करते हैं। गौ माता में जो देसी है, मौसी नहीं, जो क्रिश्चियन और मौसी है, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ।
देसी गाय, पहले तो देसी गाय होती थी। तो आज हमारे सनातन धर्म के लोग तो गौ माता छोड़, हम तो कह रहे हैं, सरकार कह रहे हैं कि आप 4 गौ माता बांधिए, हम पैसा दे रहे हैं। पहली ऐसी सरकार है जो गौ माता को खिलाने के लिए पैसा दे रहे हैं। आज तक कोई सरकार पैसा दी नहीं। अखिलेश यादव कहते हैं कि हम कृष्ण के वंशज हैं, लेकिन गोबर महकता है उनको। हाँ, महकता कि नहीं महकता? तो भाई अगर आपको गोबर महकने लगा तब आप गौ की रक्षा क्या करेंगे? हम लोग जाते हैं तो गौ माता, पहले लोग एक रोटी गौ माता को निकालते थे, निकालते कि नहीं निकालते थे? तो बस वही है। अगर आज भी गाय आने वाला समय देख लीजिएगा, फिर लोग गौ माता को ढूंढेंगे, गौ माता मिलेंगी नहीं। क्योंकि इतना आपसी विभाजन हो रहा है। भाई 6 बच्चे हैं तो अलग हो रहे हैं, 6 बीघा खेती है तो 1-1 बीघा आ रही है, फिर उनके 6 बच्चे होंगे अलग होंगे, 5-5 बिस्सा आएंगे, तो ट्रैक्टर से थोड़ी खेती होगी। भगवान ने इसीलिए गौ माता को नीचे भेजा था कि इनसे जो बछड़ा होगा, किसान खेती करेगा, गोबर डालेगा और भोजन ग्रहण करेगा, भोजन उत्पन्न होगा। तो आप लोग गौ माता को अपने घर ले आइए, उनको प्रणाम करिए और उनसे आशीर्वाद लीजिए। बोलिए परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज की जय। महाराज जी, जो आवारा पशु के लिए वो बना हुआ है, गौशाला बना हुआ है, उसके लिए फंड आता है, उसके बारे में क्या कहना है? हर गौशाला फंड आता है। अगर आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, अगर किसी गौशाला में भ्रष्टाचार हो रहा है तो हमको उसका व्हाट्सएप वीडियो कॉल हमको दीजिए, मैं उसके खिलाफ कार्रवाई कराऊंगा। बता दी कि फंड वाला पैसा आता है तो जो मतलब प्रधान लोग मिल के खा लेते हैं तो उसका एक RTI जांच मांगिए जी। हमको लिख कर दीजिए, हम जांच मांगेंगे भाई कितना फंड आया, कितना आप खा गए, बताइए। प्रधान की बात छोड़िए, जो लैट्रिन खा जाते थे तो बात अलग है। जो गौ माता का पैसा खा जाएगा उसको कोर हो जाएगा, वो नर्क में चला जाएगा। आप जान लीजिए, जो माँ का पैसा है, और माँ का पैसा खाने वाला कोई पचा नहीं पाया है। हरा चारा मिलता है वो भी नहीं हो रहा है। एक गौ माता पे 1500 रुपया सरकार देती है जी। तो भाई 1500 को खिलाइए उनको। अब आपका हर एक नागरिक का धर्म है कि वो जांच करा सकता है। महाराज जी कहते हैं कि आप जाइए गौशाला में जांच करिए क्या क्या नहीं मिल रहा है। चूंकि देखिए महाराज जी अकेले कहाँ कहाँ घूम पाएंगे। वह आज महाराज जी के आने से आप लोग देखते थे यही प्रयागराज में कितनी गुंडई होती थी, लेकिन आज महाराज जी जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, हमारी बहन बेटी बनिया और गरीब वर्ग सुरक्षित है। नहीं तो गरीब वर्गों की जमीन कब्जा कर लिया जाता था, बहन बेटियों के साथ अत्याचार होता था। आज कोई अत्याचार कर रहा है? आज लोग उत्तर प्रदेश में गुंडई करने में थर्रा रहे हैं, क्योंकि यहाँ बाबा बैठा हुआ है, कुछ भी कर सकता है, बुलडोजर हमेशा तैयार रहता है। सर, ये बता दे रहा हूँ, यहाँ पे जो नाली और सब गंदगी है, अगर वीडियो से बात करते हैं तो वीडियो मिल जाते हैं, पैसा पास हो जाता है, और फर्जी जो आते हैं रिपोर्ट लगा देते हैं, जो कि बाबा सरकार में ऐसा नहीं होता है। तो आप लोग गलत मानते हैं। एक बार उनके यहाँ जाइए, वीडियो के यहाँ 10 रुपये का पोस्टर ऑर्डर से RTI मांगिए। अगर वो नहीं देते हैं तो वह कागज हमको दीजिए, फिर हम उसको जो लखनऊ है वहाँ भेजेंगे। अगर वहाँ से जांच होगी तो उनका वेतन कटेगा। आप लिखित में 10 रुपये का पोस्टर ऑर्डर जरूर लगाइए। पूरा काम का ब्यौरा आपको मिलेगा, आपके गांव में प्रधान कै रुपया खर्च कर रहा है, कै रुपया आया है, सब वो लिख देंगे। उनका जिम्मेदारी है कि आपको लिख कर दे वो। ठीक है, ठीक। जय श्री राम।